और एक बैड, ठीक है। तो उसको तुम विलन कह लो अगर कैरेक्टर है, और अगर टॉपिक है तो गुड और बैड कह लो। तो ये जो इविलनेस दिखाई है ना, ये मेरा ख्याल है दुनिया के हर माशरे में है। जहाँ हम कहते हैं ना वेस्ट तो बहुत भाई बड़े लिबरल हैं वो, या उनके बहुत आज़ादी है। स्टिग्मेटाइज करना ना औरत को या किसी को भी, वो ये साइकी है, ये इंसान की साइकी, वो कहीं भी किसी को भी कर देगा और करता चला आ रहा है। हमारे यहाँ सबसे आसान ये है कि आप किसी औरत के बारे में कोई बात करते हैं ना, कोई सेकंड थॉट पे नहीं जाता। मर्द को अगर आप ये कहेंगे ना कि भाई वो लगते हैं वो ऐसे हैं नहीं, वो तो बहुत मतलब यूं हैं फलाएं, 4 में से 1 आदमी कहेगा नहीं यार यकीन नहीं आ रहा है, ऐसा हो नहीं सकता। वही 4 लोग बैठे हुए हों और एक किसी औरत के बारे 4 के 4 मान लेंगे कि हाँ ऐसा ही होगा। बिल्कुल सही कह रही हैं। कोई ना सेकंड थॉट देगा ही नहीं। ये जो एक माइंडसेट है ना, इसको चैलेंज करता है ये ड्रामा। आपने बिल्कुल से बात की गज़ाला पर, जैसे मैं नादिया आपसे भी पूछना चाहूँगी कि देखें जैसे बात है कि एक खातून पे इल्ज़ाम तराशी जब की जाती है, स्पेसिफिकली अगर वो औरत नौकरी करती हो, घर से बाहर निकल के काम करती हो, या फिर वो तन्हा रहती हो, वो अकेली हो, उसकी शादी न हुई हो, तो लोग वाकई जैसे गज़ालापा ने बात की, लोग ऐसे कोई इल्ज़ाम उन पे लगाए थे तो लोग उन पे ज़्यादा यूनिवर्सिटी जाती हो, सिर्फ घर से बाहर निकलती हो, सिर्फ नौकरी करना नहीं है। यूनिवर्सिटी जा रही है, अगर उसकी इवनिंग क्लासेस हैं और वो रात में देर से आ रही है, जाहिर है वो बच्ची है, तो आधे मोहल्ले की खवातीन ये कहेंगी कॉलेज तो खत्म हो जाते हैं सबके 3 बजे, हमारे तो 1 बजे खत्म हो जाते थे, हम तो 2 बजे घर वापस आ जाते थे, ये 5 बजे 6 बजे तक है। अरे भाई वो अगर आपने कुछ और पढ़ा होगा, उसका प्रैक्टिकल है, या अब जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उन वो रात 9 बजे तक चलती हैं क्योंकि लेक्चर्स के टाइमिंग्स ऐसे होते हैं। अगर उसको घर पहुंचते पहुंचते 10 बज रहे हैं तो वो कहीं पार्टी करने जा रही, किसी डेट पे नहीं जा रही, और जा भी रही है तो ये उसका हक है, लेकिन वे एक अलग डिबेट है। मगर अगर वो यूनिवर्सिटी से भी आ रही है तो ये होगा अरे सुबह निकलती है भाई रात को वापस आती है। आपको लगता है नादिया कि हमारे जो वर्किंग वुमेन है उसको आज भी इस तरह के मसाइल का सामना है? ऑफ कोर्स है। और ये क्या सिर्फ एक पर्टिकुलर क्लास का इशू है या आपको लगता है ओवरऑल ये सोसाइटी का इशू है? ओवरऑल इशू है, और ये बहुत अब हल्का हल्का आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहा है। मैं जो जनरेशन अब आ रही है, जैसे हम जेन जी कहते हैं, अब तो जेन एक्स भी आ गई ना, क्या अल्फा आ गई, क्या आ गई, अल्फा जो बहुत छोटे। सो जो नई पौध है ना वो बहुत बेहतर है, वो बहुत बेहतर है। उनको मैं बेहतर इस तरह समझती हूँ कि उन्होंने क्योंकि बहुत ज़्यादा दुनिया देख ली है ना, और उनको पता है कि वो खुद भी वही बॉयज़ या गर्ल्स में वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं करते, जजमेंटल नहीं है वो बच्चे जो है ना। एंड आई लव दिस अबाउट द न्यू किड्स, दे डोंट केयर, वो अपनी ज़िंदगी पे उनका फोकस है, जो भी कर रहे हैं वो, और उनको अपने काम से काम है जो कि होना चाहिए इस तरह। और वो अपने इर्द गिर्द की, अगर मैं लड़कों की बात करूं, जो नए लड़के आ रहे हैं ना, नई, दे आर वेरी, दे डोंट केयर। उनको किसी चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको ये प्रॉब्लम नहीं है कि ये लड़की कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है, क्या पहना है, कहाँ क्यों बैठी है, किस तरह बैठी है, किसके साथ आ रही है, किसके साथ, विच इज़ इनक्रेडिबल। ये हमारी जनरेशन, हमसे पिछली वाली तो खैर अल्लाह माफ़ ही कर दे, और उससे पहले तो खैर बिल्कुल माफ़। ये उनको प्रॉब्लम होते थे, जो फारिग लोग होते थे, जो आके दफ्तरों से बैठ जाते थे, थड़ों पे बैठ जाते थे, या गली में बैठे होते थे, या गली के नुक्कड़ पे खड़े होते थे, या जैसे इसमें दिखाते हैं पढ़ने नमाज जा रहे हैं लेकिन वापसी पे गली में खड़े होकर सारे मर्द हज़रात गुफ्तगू कर रहे हैं कि फलानी कौन निकला है, किसकी गाड़ी में कौन बैठा है, कौन कहाँ जा रहा है। आपको क्या है, आपको क्या है? और ये सॉरी आपकी बात ही को कंटिन्यू कर रही हूँ, ये जो तमाम अफराद हैं इन सब की ख़वातीन घर के अंदर रहती हैं, ठीक है, ताकि ये बाहर की ख़वातीन से, क्योंकि उनको तो ये कहते हैं बाहर दुनिया बहुत बुरी है, दुनिया आप ही हैं। हाँ, क्योंकि उनको अपना पता है ना कि हम ही कह रहे हैं ना कि ये दुनिया बहुत बुरी है, बाहर मत निकलो, वो दुनिया आप हैं। अभी आप बुरे हैं, आप बाहर निकलती हुई ख़वातीन को देखते हैं, इसलिए आपको खौफ होता है कि आपकी खातून अगर कोई घर की निकलेंगी तो कोई और देखेगा, क्योंकि ये आपने पैरामीटर सेट किए हुए ना, ये आपने सोच बनाई हुई है। और ये जो वो कहेगी ना, उससे पिछली, जो हमसे पिछली वाली नस्ल जो है, उसमें कितनी ख़वातीन हैं जो कि वो ये बात कहती हैं कि हमें तो बाजार जाने की ज़रूरत ही नहीं, यही ऑफिस से वापसी में ले आते हैं। हाँ जी,
उनको इवन कपड़े भी खरीदने नहीं है, मतलब चॉइस ही नहीं है, चॉइस ही नहीं है। और वो दे आर हैप्पी इन दैट बिकॉज दे थिंक कि यही है, बिकॉज उनकी माओ ने उनको यही सिखाया, उनकी नानियों ने, उनकी दादियों ने। दिस पेट्रियार्की हैज बीन इंस्टिल्ड, दिमागों के अंदर कूट कूट के भर दी गई है कि नहीं, ये जो बस वो वही वाली बात ना, बेटा बाप भाई, ये नहीं होंगे वो सही कह रहे तो कुछ नहीं होगा, नहीं, और ये जो कहेंगे वो ही और है। आपकी somehow हमारी सोसाइटी में जो पहचान है औरत की, वो इन्हीं से होती है। हमारी सोसाइटी की मैं स्पेसिफिकली बात करूं, बल्कि ऐसा नहीं कि हमारे दीन में ऐसी बात हो, क्योंकि जब आप मर जाएंगे और आपको क़यामत के रोज उठाया जाएगा तो आपको आपकी माँ के नाम से बिल्कुल है। मैं आप हदीस से पढ़े, इसमें है कि जनाब जब उसमें कहा गया जनाब फातिमा से तारुफ कराया गया, फातिमा तो अबूहा व बालूहा व बनूहा, कि उनके नाम से तारुफ, निस्बत से तारुफ कराया गया। तो ये देखें बहुत सारी जगहों पे अगर हमने रिलीजन में देखें तो ऐसा नहीं कि रिलीजन की वजह से आप फंस गए हैं, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। लेकिन समहाउ क्योंकि हम एक बड़े सगीर में जो रहे हैं, तो हमारी तो हर चीज़, क्योंकि मैं पिछले नहीं, तो हमारे यहाँ तो ये मुहावरा या बच्चियों का जो दिमाग बनाया जाता है, मैंने छोटे भाइयों को डोमिनेट करते हुए देखा है बहनों को, ऐसा ही है, कि आपसे बाहर मत निकलिए और फलानी, और आपने ये करियर नहीं चूज करना, भाई तो छोटा भी बड़ा ही होता है। हाँ। कहीं जा रही है, वो है 20 साल की, एक 7 साल का भाई उसके साथ लगा देते, भाई के साथ जाओ, भाई बड़ा तो लड़ लेगा। हाँ। वो 4 लोग। आप कुछ ऐड करना चाह रही थी? मैं ऐड ये करना चाहती थी कि आई एम सो ग्लैड कि जो हमारी राइटर है सारा, उन्होंने यूजली औरतें भी दिखाते हैं ना मोहल्लों में, ये वाली औरतें होती हैं। आई एम सो ग्लैड कि इस दफ़ा एक आदमी है जो ये सब फापे कुटनियों वाली हरकतें कर रहा है और उसका कैरेक्टर ये दिखाया गया। एंड व्हाट आई वांटेड टू ऐड वाज कि वी हैव दिस मेन इन आवर फैमिलीज, हमारे घरों में भी हैं, हमारे मोहल्ले में भी हैं, हम जहाँ पे काम करने जाते हैं, बट देन 99% मैं कहूँगी, मैं तो ये भी नहीं कहूँगी कि 90%, 99% आदमी ऐसे हैं। लेकिन देन जो 1% है ना, जिनमें मैं अपने अब्बा को भी काउंट करूँगी, वही आदमी हैं जो इन चीज़ों को ब्रेक करते हैं। हाँ। जो अपनी बेटियों को वो कॉन्फिडेंस देते हैं कि तुम ये करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम जाओ, मैं देखता हूँ कि कौन बंदा फैमिली में तुम्हारा, कौन सा मामू, कौन सा चाचा, कौन सा ताया, कौन से तुम्हारे हैं, मैं देखूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि जो काम मैं कर सकता हूँ वो तुम भी कर सकती हो। और जिस तरह मैं कर, दिस इज अ माइंडसेट दैट वी नीड टू चेंज, एंड दिस इज अमेजिंग। मैं बार बार ये कहूँगी, जो नए बच्चे, क्योंकि मैं सेट्स पे देखती हूँ, मैं उनके साथ काम करती हूँ, नए वाले लड़कों की तरबियतें जो कर दी है ना माओ ने, मेरे ख्याल में उन्होंने खुद इतना कुछ सह लिया है कि दे आर लाइक यू नो, मेरी एज की, आई एम 55 नाउ, सो मैं अपने साथ के जो फ्रेंड्स वगैरह को देखती हूँ जिनके बच्चे, अब मायरा उमैर राना 20 साल के, 17 साल के माशाल्लाह बच्चे हो गए, लड़के हो गए। उन्होंने लड़कों की ऐसी सेट ट्रेनिंग की है ना कि दे नो अपने लिमिट्स, बाउंड्रीज, और उनको पता है हमने ख़वातीन के साथ किस तमीज़ से रहना है, हमने लड़कियों के साथ क्या बाउंड्रीज सेट करनी है। हरासमेंट का तो मैं कहती हूँ सवाल ही बहुत कम होंगे, लेकिन वो शिफ्ट हुआ है। वो जो एक था ना 99% आदमी इस तरह के थे, अब वो शिफ्ट। नादिया तो नोट किया, जैसे मैं अपने भाई वार को भी देखती हूँ, तो वो अपने मियाँ, इनफैक्ट मियाँ को भी देखती हूँ, तो उनको होता है कि जो उठ के पानी के ग्लास से ये फ्लॉन्ट किया जाता था। अल्लाह बख्शे, मेरी सास हुई जाती थी कि जी ये तो उठ के पानी के ग्लास में नहीं पीते, तो वो ये बताया जाता था कि इतने लाडों से पाला गया है। लेकिन अब वो होता है कि मेरा बेटा अगर 3 साल की भी, तो मैं उसे छोटे से बच्चे से काम करा रही थी, मुझे होता है मुझे अगलों के सामने जलील ना कराना, अगले की लड़की में लेके आऊंगी। मुझे होता है मैंने एक जेंटलमैन को रेस करना है, कि ताकि पता चले कि इसकी माँ कौन थी। हाँ, देखो मैं ये बात बहुत पहले कहती थी, जब मैं राइटर भी नहीं थी, कि जो होता था ना, बेटी बाहर जा रही है और फलाना हो रहा है, तो मैं कहती थी देखिए बेटी, आपको इतना खौफ है। एक साहब बात कर रहे थे, नहीं देखिए बेटियों को यूँ रखना चाहिए और बेटियों का तो यूँ ख्याल रखें। मैंने कहा बेटी क्या कर लेगी? मैंने कहा बेटी बहुत से बहुत आपकी दुनिया ख़राब कर देगी, क्योंकि आपके कुछ नॉर्म्स हैं, ख़ानदान से बाहर शादी नहीं करना, लव मैरिज नहीं करना, फलाना नहीं करना, यही करेगी ना कोई गैर शरीफ। मैंने कहा बेटा तो आपके आखिरत ख़राब करेगा अगर आप सही नहीं पालेंगे। ठीक है, तो वो हिल गए। उन्होंने थोड़ी देर रुक के सोचा कि मैं क्या बात कर रही हूँ। शायद उन्होंने सोचा कि खुद लड़के थे तो उन्होंने क्या किया होगा। ये जो तरबियत है ना, कि आप अपनी बेटों को औरत की इज्जत करना सिखाएं, और दूसरे ये सोचना छोड़ दें कि मेरा बेटा है तो ऐसा कर ही नहीं सकता।
आप सिखाएंगी तो नहीं वैसे करेगा। भी आजकल के टाइम में गारंटी किसी के लिए ली और जा खड़े सकती होके बोले। देखे, मैं ये नहीं कह रही कि सारे, नॉट ऑल मैन Not all बट men. ऑलवेज मैन। हाँ। आदमी जो घर से, ओह माय गॉड, दिस इज सो ट्रू। जब निकल हरासमेंट की जितनी चीजें भी हम देखते हैं, करते तो आदमी ही है ना, सारे नहीं होंगे लेकिन है तो आदमी ही ना। exactly. औरतें किस चीज से डरती है बाहर निकलने से? आप दफ्तर के अंदर जाएं। मैं बात कहीं से कंटिन्यू करूंगी, ब्रेक आ गई, एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जनाब, आज हम अपने शो में डिस्कस कर रहे हैं शरपसंद के एक ऐसे कैरेक्टर फिरासत अली को। और फिरासत अली, हमारी ज़िंदगी में मेरे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि भाई अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा हमारी ज़िंदगी में क्या हो रहा है इस जानने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, और हमारी ज़िंदगी को तकलीफ़ दे कैसे बनाया जा सकता है ताकि उनको दिली सुकून मिले, तसल्ली मिले। तो ऐसे लोगों से छुटकारा कैसे हासिल करना है, और दूर दूर ये होता है ना, कुछ लोगों से नेड़े, जो अच्छे हो पॉजिटिव लोग उनको नेड़े नेड़े रखें, लेकिन ऐसे लोगों से आपने कितना दूर भागना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और कैसे भाग सकते हैं, शो में इस हवाले से बात करें। और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर सारा हातिम, ये साइकोलॉजिस्ट हैं, और साथ में हमें ज्वाइन किया है सफ़िया दोस्त मोहम्मद साहिबा ने, जो कि मैनेजमेंट ट्रेनर है, उनको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। शो में आपको खुश आमदीद भी कहूँगी। और ब्रेक पर जाने से पहले, क्योंकि हम एक डिस्कशन कर रहे थे ज़रा नर्चरिंग के हवाले से भी, तो उसको मैं ज़रा कंटिन्यू करें ताकि फिर मैं आगे। सो आई वाज सेइंग कि यू नो, हम हमेशा ये कहते हैं कि नॉट ऑल मैन, सारे आ जाते हैं। कभी कोई पोस्ट लगाओ, कोई बात हो, कोई किस्सा पता चले, कोई कुछ हो जाए, उसके ऊपर कोई खबर आ जाए, तो सारे आदमी नीचे आ जाते हैं लिखने के लिए कि नहीं जी, हाँ सब ऐसे नहीं होते, सब ऐसे नहीं होते, होते आदमी हैं। मेरा कहने का मतलब ये, व्हेन यू गो, आपका भाई या आपके अब्बू या आपके कोई भी मर्द आपके घर में आपको क्यों मना करता है फलानी जगह मत जाना? क्योंकि उनको पता है, उनको आदमियों को पता है, उनको मर्द की नेचर का पता है, उनको पता है कि क्या जोक्स होते हैं। ये मत पहन के जाना वहाँ पे, आप प्लीज़ दुपट्टा लेके चले जाना, क्योंकि पता है कि उस दफ्तर के अंदर जो 4 लोग हैं वो किस किस्म के जोक्स करेंगे। मैंने एक ज़िंदगी का असूल बनाया, बहुत आप सीखते हो ना, आप ग्रो करते हो, बहुत लेट सीखा लेकिन सीखा मैंने आज से 4-5 साल पहले, कि मेरे घर में, मेरे इर्द गिर्द, मेरे जितने भी लड़के दोस्त हैं या लड़के जानने वाले हैं फैमिली, कोई औरतों के ऊपर जोक नहीं करेगा, कोई औरतों के लिए कोई गंदी बात, गंदा जो गालियां सारी औरतों पे सारी, हाँ ये नहीं होगा। मेरे घर में अगर आप बैठे हैं तो आप कभी भी कोई ऐसा जोक नहीं करेंगे जो कि औरत के लिए, औरत जात के ऊपर होगा या औरत की तजलील कर रहा होगा। आई मेक श्योर